What makes India a federal country? We have earlier seen how small countries like Belgium और श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी कि हमने पहले देखा कि भाई डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए, डाइवर्सिटी क्या मतलब भिन्नता है हमारी पूरी कंट्री के अंदर, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, उनको मैनेज करने में बेल्जियम और श्रीलंका को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई. वॉट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विथ सो मैनी लैंग्वेज. इंडिया में जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है. व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में कैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं. लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह इमर्ज हुआ है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. की मतलब इतना ज़्यादा खून खराबे से हमारा पार्टीशन हुआ, ठीक है, पेनफुल रहा. सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री. बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ पे प्रिंस राजा जो है राज करते थे ऐसी जगहों पे, वो भी हमारे पार्ट बने. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि जो हमारा इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है. यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब बहुत सारे स्टेट्स का इकट्ठा होके बना है. ऑल्दो इट डज नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. और ये जो इंडियन यूनियन है वो किसके बेस प्रिंसिपल पे बना, फेडरलिज्म प्रिंसिपल. जो हमारा इंडिया था, ठीक है, उसको इंडिया को इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. Indian Constitution में ये सारे features जो हमने कल साथ पढ़े थे वो सारे के सारे इस पर लगते हैं. The Constitution originally provided a 2-tier system of government, the union government और what we call the central government. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली 2-tier सिस्टम है. एक तो यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरी यूनियन ऑफ इंडिया बताती हैं, एंड द स्टेट गवर्नमेंट. लेटर अ 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत और म्यूनसिपैलिटी. पहले 2 टायर है, ठीक है. पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, जो हमारी पूरी कंट्री की यूनियन बताती है, मतलब कि हम लोग इकट्ठे हैं. और फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई. लेटर एक 3rd टायर भी ऐड किया गया फेडरलिज्म में जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का है. एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जरिस्डिकेशन. मतलब हर किसी का अपना एरिया है, हम हर अपनी बाउंड्री है जिनमें वो काम करते हैं. एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जरिस्डिकेशन. वो कहता है एज इन एनी फेडरेशन, किसी भी फेडरेशन में ये जो भी टायर्स होते हैं, डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जरिस्डिकेशन, मतलब हर किसी के पास अपना एरिया है. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली प्रोवाइड करता है कि 3-tier डिस्ट्रीब्यूशन की 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हर एक जो लेवल है उसके पास अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. दस इट कंटेन 3 लिस्ट. ये 3 लिस्ट बताता है. सबसे पहले तो यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स द 3 लिस्ट है हमारी, ठीक है. पहली यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यूनियन लिस्ट जिसके अंदर हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ठीक है. दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, कि सबके लिए हमारे को एक जैसी पॉलिसी चाहिए होती है. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, है ना. जैसे हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कूल में भी हमारी यूनिफॉर्म क्या है कि भाई उसमें पता चल रहा है कि हर एक बच्चा एक जैसा है, ठीक है ना. वो यूनिफॉर्म क्यों लगाते हैं. On these matters throughout the country, the union government alone can make laws relating to the subject mentions in the union list. कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बनाती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर पे भी आ सकता है कि भाई 4 चीज़ें दी होंगी, इसमें से यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, ठीक है. तो तुम्हारे को लर्न होना चाहिए डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी. अगला है स्टेट लिस्ट. कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, agriculture and irrigation. State government alone can make laws related to the subject mentioned in the state list. कि भाई स्टेट लिस्ट जो है वो कंटेन्स द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट या लोकल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें होती हैं, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गई, कॉमर्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया. द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज. इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप अकेले ही लॉज बना सकती हैं, ठीक है. इसमें एक सेकेंड. द स्टेट गवर्नमेंट
एग्रीकल्चर द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है, इसमें नहीं है, यहाँ पे एक थोड़ा सा पोर्शन जो है यहाँ पे कट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने आप अलोन कैन मेक द लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट में जो भी मेंशन सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो कौन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट विच इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। की यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जैसे आपके एजुकेशन, आपका फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेती हैं, ठीक है। इफ़ दियर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, ये जो इनके लॉज हैं वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, ठीक है। जो अगर कन्फ्लिक्ट होता है मतलब कि भाई स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रही है और यूनियन गवर्नमेंट कुछ कह रही है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो कह रही है वो वाली चीज़ मानी जाएगी, ठीक है। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो दोनों किसी तीसरी लिस्ट में नहीं आती, किसी भी तीनों लिस्ट में नहीं आते। और द सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें आई। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडरी सब्जेक्ट्स। रेजिडरी सब्जेक्ट मतलब जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर हैज़ टू लेजिस्लेट, मतलब उसके ऊपर वो बना सकते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स के ऊपर, बचे हुए सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है उसके ऊपर उनके पास पावर है। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट the most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units। भी हमने ये देखा कि जो holding together constitution थी do not give equal power to its constituent units, जो हमने पहले पढ़ा था holding together federation, उसके अंदर उनके लोगों के पास उनकी जो constituent units थी उनको पूरी इक्वल पावर्स नहीं दी गई थी। ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सबके पास एक जैसी पावर नहीं थी। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का स्टेटस था बट अब वो हट चुका है, ठीक है। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट। कि भाई अगर इसमें स्पेशल जो है पावर दी गई थी जम्मू कश्मीर को कि भाई उनके ऊपर वो जो लागू प्रोविज़न पूरे देश में लागू होंगे वो जम्मू कश्मीर पे नहीं होंगे, ठीक है। उनको एक स्पेशल उनकी स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर अप्लाई बोलेगी तो ही होगा। तो इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर, जो यहाँ पर जो परमानेंट लोग नहीं हैं, यहाँ दिया हुआ है जैसे कि दस ऑल द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, कि इंडियन यूनियन के अंदर सब स्टेट्स के पास एक जैसी पावर नहीं है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, दिस स्टेट्स सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर का होता था, है ना, आर्टिकल 371, ड्यू टू देयर पेक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उनके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, उनके साथ हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ है इस वजह से, ठीक है, तो इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस मिलता है। दीज स्पेशल पावर्स आर स्पेशली इंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, मतलब पुराने लोग जो हैं उनके पास लैंड राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, देयर कल्चर, उनको कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट मिले उनको इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। इंडियंस who are not permanent resident of this state cannot buy land or house here, कि वो कहता है कि कोई भी इंडियंस जो है वो who are not permanent resident of this state, कि जो भी इंडियंस हैं परमानेंट सिटीजन रेजिडेंट नहीं है यहाँ के, वो वहाँ पे लैंड और हाउस नहीं खरीद सकते। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इन्जॉय वेरी लिटिल पावर, कि कुछ ऐसी भी स्टेट्स होती हैं जो बहुत कम उनको पावर मिली होती है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। वो कहता है कि वो बहुत छोटी होती है कि भाई वो उनको इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह नहीं चल सकते, और कुछ ऐसी होती हैं जो मर्ज भी नहीं हो सकती हैं किसी के साथ। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, इनको इसीलिए उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट, स्टेट की पावर नहीं है इनके पास,
द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल पावर होती है कि इनको चला सकते हैं, ठीक है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, बहुत आसान नहीं है कि इनका अंदर हम चेंजेस कर दें। द पार्लियामेंट कैन नॉट ओन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, जो पार्लियामेंट है वो इस पर अरेंजमेंट में चेंज नहीं कर सकती अपने आप। एनी चेंज टू दिस हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ठीक है भाई। लेजिस्लेचर से भी पास होना, मतलब लॉ से भी पास कराना पड़ता है। 2/2 ऑफ टोटल स्टेट्स, मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं उसका एटलीस्ट हाफ जो स्टेट्स हैं वो मानने, जैसे GST पास हुआ या कुछ भी हुआ तो वो क्या है पहले पास हुआ दोनों हाउसेस से, ठीक है, तभी जो है ऐसे ऐसे लॉज जो है वो चेंज हो सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का हुआ था, उसको स्पेशल पावर्स से हटाया गया था, उनको इंडिया का पार्ट बनाया गया कि भाई जो सब लागू यहाँ बाकी सारी कंट्री में होगा वहाँ भी होगा। तो वो सब चीज़ें भी क्या है ऐसे ही नहीं पास होगी, पार्लियामेंट में खुद से नहीं होता, या इनको पहले मेजोरिटी लेनी पड़ती है, ठीक है। द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जुडिशरी मतलब जो कि ये जज और ये कोर्ट वगैरह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, ये जो हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सीइंग ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं ये सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, सारी चीज़ें लागू हो रही हैं कि नहीं, एंड प्रोसीजर। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। अगर कोई भी पावर में कोई प्रॉब्लम आती है, डिवीजन नहीं हो पा रही है ढंग से, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेवाइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू देम टू ईच ऑफ देम। वो कहता है कि अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अपने रिसोर्सेज रेज कर सके, मतलब अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो टैक्सेस लगा सके लोगों के ऊपर, ठीक है, टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम, कि उनके ऊपर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है वो टैक्सेस के थ्रू वो पूरा करे, और उनको क्या करना है, उनके पास पावर है कि वो टैक्स ले सकते हैं। आगे क्या है आपका, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड।